न्यूज रूम का रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ एक विशेष पैनल मौजूद है, पत्रकारों का पैनल मौजूद है। हर नगर निगम के क्षेत्र के समीकरण को समझाएंगे। ओवर टू यू ज्ञानेंद्र जी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर। आज इलेक्शन की खास कवरेज और इलेक्शन की ऐसी कवरेज जो आप देखना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं जो आप जानना चाहते हैं, मैं बार बार ये कहता हूं जो आप समझना चाहते हैं। विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल। अगर आपको 10 नगर निगम चुनाव का अपडेट जानना है, अगर आपको यह जानना है कि आपके शहर की मेयर की चेयर में कौन बैठेगा, तो उस शहर के वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। उनके अनुभव के खजाने से यह जानना, यह बताना जरूरी हो जाता है कि बताइए आपके शहर की फिजा, आपके शहर का मिजाज पूरे चुनाव किस ओर रहा है। और इसीलिए मैं इतने बड़े पैनल का स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज में और आपको एक एक तस्वीर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे साथ ये जो तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं। इसलिए आपको बता दूं, मृगेंद्र पांडे मेरे सहयोगी, जिन्हें आप हर दिन देखते हैं, ये बताएंगे रायपुर और पूरे प्रदेश का हाल। इसके साथ ही अमित श्रीवास्तव है मेरे साथ, क्योंकि अगर वरिष्ठ पत्रकार हों तो झगड़ा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए झगड़ा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव हैं और बीजेपी से झगड़ा करने के लिए सुबह सुबह उठ के आए हैं उमेश जी। तो ये जो दोनों हैं, ये आपस में कहेंगे कि तुम क्यों हार रहे हो, मैं क्यों जीत रहा हूं। ये लड़ाई झगड़ा भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरे साथ और कौन कौन है ये बता देता हूं मैं। रायगढ़ से पंकज तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जिनके अनुभव से आपको बताएंगे हम कि आखिर रायगढ़ में एक चाय बेचने वाले को टिकट देकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला था या फिर कहीं कोई कमी रह गई। मेरे साथ सुरेश महापात्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बस्तर से, जो आप हमेशा देखते होंगे कि बस्तर की बारीकियों को, बस्तर की गहराइयों को बहुत बारीकी से लिखते समझते हैं, पूरा प्रदेश पढ़कर कयास लगाता है। मेरे साथ दुर्ग से हैं मुकेश तिवारी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनकी वरिष्ठता आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा कौन है मेरे साथ? अमित सोनी हैं राजनांदगांव से। तो राजनांदगांव से अमित सोनी होंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर राजनांदगांव में क्या समीकरण है। लेकिन सबसे पहले मैं पूरे प्रदेश के लिहाज से एक बार मृगेंद्र के पास आना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। मृगेंद्र, आज बहुत बड़ा दिन है, आप बैठ के ही बताइए। आज बहुत बड़ा दिन है कि ये जो पूरा नतीजों का दिन है, ये आज किसे खुशियां देने वाला है और किसे निराश करने वाला है, क्या लगता है? कयासों की बाजार से क्या खबर है मृगेंद्र? देखिए, कयासों के बाजार में तो जो खुशी देने वाली बात है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि आम तौर पर जो नगरीय निकाय होते हैं, शहर की सरकार होती है, उसको राज्य सरकार के काम के आधार पर टेस्ट करके जनता वोट करती है। और पिछले 1 साल में जब से बीजेपी की सरकार है, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। चुनाव थोड़ा लेट हुआ क्योंकि प्रक्रियाएं बदली, महापौर का डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। लोग, जनता जो है इस बात को लेकर खुश है कि हम महापौर के लिए वोटिंग कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में पार्षदों से महापौर चुना जाता है, थोड़ा रुझान कम, डायरेक्ट वोट। तो चलिए, जो मृगेंद्र पांडे कह रहे हैं मैं इनके बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसलिए नहीं रखता हूं कि अपनी बात कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये ईमानदारी से बता दीजिए, क्योंकि मृगेंद्र पूरे प्रदेश में मेयर की चेयर का शो का कोऑर्डिनेशन देख रहे थे, तो ये बहुत ज्यादा गलत भी नहीं होंगे। अमित जी, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा है कि विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई देश का मीडिया चैनल नहीं था। मैं आपकी मेहनत को सलाम करता हूं, आपकी पूरी टीम को मैं नमन करता हूं, लेकिन ऐसा कोई देश का चैनल नहीं था जिसने एग्जिट पोल में ये नहीं कहा था कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है, और कांग्रेस की सरकार नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने भी फील्ड पे काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के लोगों का प्यार, आशीर्वाद और विश्वास निश्चित तौर पे कांग्रेस कैंडिडेटों के साथ होगा और फिर भी इस रिजल्ट ऐसा आएगा जो सबको चौंकाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्यार जो है टी.एस. सिंहदेव पर ज्यादा बरसाना शुरू कर दिया। खैर, इस पर बात पे आऊंगा। आज नतीजों का दिन है। उमेश भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं और जो हमारे ब्यूरो चीफ स्टेट बता रहे हैं वो भी आपकी मुस्कुराहट बरकरार रखने का संकेत दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? सरकार की ही जो सरकार मौजूदा होती है उसी की शहर सरकार होती है? आपको लग रहा है आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, या फिर कांग्रेस, जैसा कि अमित श्रीवास्तव कह रहे हैं, इनके दावे पर यकीन किया जाए? उमेश, देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने एक नहीं कई बार बताया है कि परफॉर्मेंस के आधार पर, विकास के आधार पर, और जो जनता के पैमाने पर खरा उतरेगा उस आधार पर जनता छत्तीसगढ़ में हमेशा से चुनाव करते रही है। और हम जनता के बीच में अपने विकास कार्यों के आधार पर गए हैं। बीते 13 महीनों के अंदर में जो हमने कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे, उसको हमने धरातल पर उतारा है और हमें अपने काम पर पूरा विश्वास है और इसीलिए जनता को भाजपा के अटल विश्वास पर विश्वास है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, ये चुनाव तो
हो गए, मतदान हो गए, ईवीएम में सबका भविष्य कैद है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव में, इस चुनावी मैदान में, इस रन में कहीं नजर ही नहीं आई। और मुझको बड़ा दुख होता है कि इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का तमगा लेकर के चलने वाली कांग्रेस पार्टी जब छत्तीसगढ़ के अंदर, राजधानी के अंदर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाती, इनके नेता बिखरे हुए नजर आते हैं, तो हम कैसे मान लें कि कांग्रेस मैदान में थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है।